इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इस वीडियो में हम हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज फ्लो होता है मींस डेफिनेटली फ्रॉम समवेयर इट मूव्स टू समवेयर, मतलब एक जगह से कहीं ना कहीं दूसरी जगह फ्लो करता है। तो ये चार्जेस सपोज कीजिए एक बड़ी है एक बड़ी है, अब चार्ज दोनों चार्ज बड़ी है, तो वेदर द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस बॉडी टू दैट बॉडी और दैट बॉडी टू दिस बॉडी। हाउ कैन वी डिटरमाइन दिस? व्हाट इज अ फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस? उसी को हम इसमें पढ़ेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए एक कोई बॉडी ये है, एक बॉडी को ये है, ये दोनों कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। इसमें सपोज कीजिए 5 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है इस बॉडी पे। ये बॉडी ए हुआ, ये बॉडी आपका बी हुआ। तो नाउ क्वेश्चन राइजेस वेदर द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए और ए टू बी। नाउ एज per given situation, given information, your answer may be that the charge will flow from B to A because B possesses more charge as compared to A, but it is not correct according to only given situation. According to only given information, we cannot clearly say that whether the charge will flow from B to A or A to B. जैसे हमने कहा कि आपका आंसर हो सकता है कि बी से ए की ओर हो, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा चार्ज पोजेस कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही है, ऐसा हो भी सकता है, बट एसेंशियल नहीं है कि ऐसा ही होगा। चार्ज ए से भी बी की तरफ फ्लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अब इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मींस इट इज नॉट द नंबर ऑफ चार्जेस पोजेस्ड बाय बॉडी दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज जो है किसी बॉडी के द्वारा, जो कोई बड़ी नंबर ऑफ चार्जेस पोजेस कर रहा है, ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पे फैक्टर नहीं है, यहाँ पे मैटर नहीं है जो डिसाइड करेगा कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट इज द फैक्टर दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस? तो डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फैक्टर व्हिच विल डिसाइड वेदर द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए और ए टू बी। तो अब हम पढ़ेंगे आखिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है ए आपके पास, ये बॉडी है बी। अब इसमें जो चार्ज आया, चार्ज को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा। If you want to charge any object, if you want to charge any object means if you want to bring charge from anywhere to that object, if we want to bring the charges from anywhere, you may say from infinity to that body, so we will have to do some work. यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं या किसी बॉडी पे चार्ज कहीं से लाना चाहते हैं, तो हमको कुछ वर्क करना होता है। जैसे कि अभी आप पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैं बताया था कि जैसे एवोनाइट के रड को उलेन क्लॉथ के साथ, उलेन फाइबर के फैब्रिक के साथ हम जब रबिंग करते हैं तो एवोनाइट जो रड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यानी चार्ज उस पर लाने के लिए हमने रबिंग किया, और रबिंग करना एक वर्क है। तो टू ब्रिंग charge from anywhere to an object, we will have to do some work, and this work done is stored in the form of electric potential energy. Electric potential energy. To charge any object, to bring charge from anywhere to an object, we will have to do some work. This work done is stored in the form of energy. This is called electric potential energy. Now suppose to bring 5 coulomb of charge here, we will have to do
10 joule of work. So here 10 joule of work will be stored in the form of electric potential energy. And suppose here to bring 10 coulomb of charge, we will have to do again 10 joule of work. अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि 10 कूलम चार्ज लाने के लिए कहीं से इस पे 10 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमको 10 जूल का वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी 10 जूल जो हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो डेफिनेटली दिस 10 जूल वर्क हैज बीन डन टू bring 5 coulomb of charge. Here 10 joule of work has to be done to bring 10 coulomb of charge. But what about the 1 coulomb of charge? यहाँ पे यदि 5 coulomb को चार्ज को लाने के लिए 10 जूल का वर्क हमने किया, तो 1 coulomb लाने में कितना वर्क होगा? मैथमेटिकली यूनिटरी मेथड सब निकालिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 जूल पर कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए हमको 2 जूल का वर्क करना पड़ा, यहाँ पे 1 जूल पर कूलम। ये जो है यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मींस वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क डन है, जितना भी चार्ज आपने लाया उस चार्ज को वहां पे लाने के लिए जितना वर्क आपने किया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और लेकिन उसी में से आप कैलकुलेट करके निकालिए कि यूनिट चार्ज, एक चार्ज को लाने के लिए आपने कितना वर्क डन किया। वर्क डन टू bring unit positive charge from an infinity to a point is called electric potential. Now electric potential is the factor that will decide whether the charge will flow from A to B or B to A. जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा वहीं से आपका चार्ज लो की तरफ फ्लो होगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका ये 2 जूल है, यहाँ पे 1 जूल है। इसका एक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर है एज कंपेयर टू बी, इसलिए चार्ज जो है फ्लो होगा यहाँ से यहाँ, ना कि यहाँ से यहाँ। भले यहाँ पे चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक जो चार्ज है यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो होगा। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट वी will have to do some work, and this work done is stored in the object in the form of energy, that is called electric, potential energy। अब आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the work done to bring unit positive charge from infinity to an object is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कई तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, है ना? तो यहाँ हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू
वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे यहाँ पे आपने देखा हमने 10 जूल का वर्क किया तो 10 जूल अपॉन नंबर ऑफ चार्जेस 5, तो 10 अपॉन 5 2 जूल पर कूलम। यहाँ पे हमने 10 जूल वर्क किया और कितना चार्ज आया 10 जूल, तो 10 अपॉन 10 1 जूल पर कूलम। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to an object is called electric potential. अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन टू ब्रिंग चार्जेस फ्रॉम एनीवेयर टू अ पॉइंट टू अ बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक चार्ज को लाने के लिए क्या वर्क डन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एन इलेक्ट्रिकल कंडीशन that determines whether the charge will flow from an object to another object or vice versa if they are placed in contact with each other is called electric potential. अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, देखते हैं क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, बस जैसा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द work done to bring unit positive charge from one point to another is called potential difference. जैसे सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो यहाँ से यहाँ चार्ज को लाने के लिए एक चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। वर्क डन in an electrical field work done to bring unit positive charge from one point to another point is called potential difference between those two points। किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन पॉइंट is the work done to bring unit positive charge from infinity to that point, and potential difference between 2 points in an electrical field is defined as work done to bring unit positive charge from one point to another। means potential difference equal to हम लिख सकते हैं potential difference equal to work done अपॉन नंबर ऑफ चार्जेस। और चार्जेस आप बोल सकते हो, मींस पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, वर्क डन का W और चार्ज का आप जानते हैं Q, तो V इक्वल टू W अपॉन Q। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी हमने यही लिखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ चार्जेस। तो चूंकि दोनों एक ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इंफिनिटी से जो हम किसी पॉइंट पे चार्ज को लाने में वर्क करते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने का। तो दोनों एक ही चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q। अब हम इसका आगे देखते हैं, यूनिट पीरियड के बारे में देखते हैं।
अभी हमने पढ़ा V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q। देखिए अब ऐसा यूनिट के लिए हम देखते हैं तो W वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, और चार्जेस का क्या है, कूलम, यानी क्या हो गया ये जूल पर कूलम, इसको हम बोल सकते हैं जूल पर कूलम, और इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट, और सिंबल में कैपिटल V। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट और सिंबल इज कैपिटल V। अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, जैसे हमने कल पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था 1 एम्पियर के बारे में, यहाँ भी हम 1 वोल्ट के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए सपोज कीजिए 1 जूल अपॉन 1 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट is that amount of potential difference between 2 points in which 1 joule of work done to bring 1 coulomb of charge from one point to another point. 1 volt, 1 volt of potential difference between 2 point, या ऐसे लिखिए इसको, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point, potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to bring 1 positive charge from one point to other, means किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट तब कहेंगे जब उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, 1 पॉजिटिव चार्ज चलेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, मींस इफ 1 joule of work done to bring 1 positive charge from one point to another, then the potential difference between those 2 points will be said to be 1 volt. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके कंपोनेंट्स, उसके सिंबल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीटली देखें, जो डाउट्स आता है कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम।